नहीं, ये वाली नहीं, दूसरी। अच्छा, थैंक यू। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रभुपाद कृपा से, गुरुदेव की दया से, वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान परम पूर्ण है। भगवान की परम पूर्णता, उसमें पांच चीजें आती हैं। स्वयं भगवान आते हैं, जीव आते हैं, भगवान की प्रकृति आती है, और काल आता है, और कर्म। पांच चीजें मिला के ही हमें देखना चाहिए। इसलिए सब चीजों का सम्मान करता है। कोई व्यक्ति इस रहस्य को जानता है, वो समय का सम्मान करता है, ये सोच करके कि ये समय भगवान का शक्ति है। वो प्रकृति की हर वस्तु का सम्मान करता है। वो कमरे से निकलेगा तो बल्ब भी बंद करेगा, फैन भी बंद करेगा, बाथरूम से निकलेगा वहां भी बंद करेगा। जब जरूरत नहीं है, हम क्यों उसको यूज करें। कई बार लोग होटलों में चले जाते हैं, वहां पैसा दे के रहते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि चलो होटल वाले का तो वसूल कर लेना चाहिए, जबरदस्ती पंखे चला के छोड़ के चला जाएगा, लाइट जलती छोड़ के चला जाएगा, एसी चलता छोड़ के चला जाएगा। जरूरत नहीं है तो भी। कारण, क्योंकि उसको ये समझ नहीं है कि ये कृष्ण की संपत्ति है। जो होटल वाला मालिक है उसकी संपत्ति मान रहा है वो, ये नहीं सोच रहा है कि उसकी संपत्ति तो थोड़ी सी हिस्सेदारी में है, जबकि उसकी भी संपत्ति नहीं। वो जो होटल वाला व्यक्ति वो भी तो कृष्ण का ही है। उसकी अलग से संपत्ति कहाँ से आ गई। इसलिए जो होटल का मालिक है वो भी कृष्ण का ही है, वो भी कृष्ण की शक्ति है। और जो बिजली है वो भी कृष्ण की शक्ति है, तो उसको क्यों खाली छोड़ करके चला गया। अरे हमारी बुद्धिहीनता इतनी ज्यादा होती है कि मंदिर तो कम से कम भगवान का ही है। कुछ माने या ना माने, कम से कम मंदिर को तो इतना समझना कि मंदिर भगवान का है। लेकिन लोग मंदिर की चीजों पर नजर गड़ा करके उसको यूज करना चाहते हैं अपने लिए। घर पे चाहे बिना एसी के रहते रहे हो, लेकिन मंदिर में अगर एसी कमरा मिल जाए तो धड़ाक से चालू कर देंगे, जैसे बिजली बिल वो खुद भर रहे हैं आकर के। और अगर उनको पूछ लिया जाए ना, एसी कमरा में रहना चाहेंगे नॉन एसी में, एसी में रहें। जैसे घर पे पूरा एसी का ही सब सेंट्रल एसी जैसे उन्होंने फिट कर रखा हो, पेशाब भी करने जाएंगे तो जैसे एसी में ही जाएंगे। ऐसी लोगों की निकृष्ट विचारधारा हो जाती है। हाँ, ये दर्शाता है कि हम भगवान को जानते ही नहीं, हम भगवान की परम पूर्णता को समझते ही नहीं। इसलिए जो समझता है वो हर चीज को देखेगा कि भाई ये कृष्ण की वस्तु है। और जब देख पाएगा तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हमारी संस्था चार सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है, बुक्स आर द बेसिस, किताबें ही आधार हैं। शास्त्रों को पढ़ के हमारी बुद्धि, हमारी आधार बननी चाहिए। फिर उसके बाद आता है, प्योरिटी इज द फोर्स। शास्त्र को पढ़ेंगे तो हम शुद्ध जीवन जीने लग जाएंगे, मन माना जीवन नहीं जिएंगे, शुद्ध जीवन जिएंगे, तो ताकत आ जाएगी हमारे। तीसरा है, उस शुद्धि के द्वारा हमें चीजें ठीक ठीक दिखाई देंगी। जैसे अशुद्धि की आंख पर परत आ जाती है, जैसे मोतियाबिंद कहते हैं, तो चीजें ठीक नहीं दिखती।
डॉक्टर के पास जाकर के उस परत को हटवा के आते हैं, सब चीजें ठीक दिखती। ऐसे ही ज्ञान हमारा संसार की कुसंगति में आकर के अज्ञान से ढक गया है। तो कैसे इसे अज्ञान के आवरण को दूर करेंगे? बोले सत्संग में जाकर के, भक्तों के पास जाकर के, वो हमें, होते ना कई तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन होता है, एक होता है लेजर ऑपरेशन, लेजर टेक्निक से ऑपरेशन होता है, जिसमें किरण जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही सत्संग से भी शुद्धि आ जाती है, अपने आप पता ही नहीं चलता। और जब शुद्धि हो जाती है तो चीजें दिखाई देने लगती हैं, हाँ ये भी कृष्ण की है, ये भी कृष्ण की है। तो फिर हर चीज को यूटिलाइज करने का, प्रॉपर यूटिलाइज करने का मन में वृत्ति जनरेट हो जाती है कि हाँ इसको ऐसे सदुपयोग करना चाहिए। और फिर बाद में आता है प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। ऐसे धीरे धीरे चौथी सीढ़ी पर पहुंचता है भक्त। तो फिर सोचता है ये बातें दूसरों को भी बताएं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति को खांस रहा है बुरी तरह से, और कोई व्यक्ति खुद में ऐसी खांसी से गुजर चुका है, और वो व्यक्ति जानता है कि बिल्कुल मिलती जुलती खांसी है, कुत्ते जैसी खांसी है बोले, और सूखी खांसी है, और अंदर से कुछ निकल इतना नहीं रहा है, लेकिन खांसी बड़ी खतरनाक है, बिल्कुल मेरे जैसी मैच कर रही है। और मेरे को पता चला था कि टीबी हो गई थी। फिर मेरे को पता चला डॉक्टर से, फिर डॉक्टर ने बताया भाई तुम्हें देखो इस किताब के अनुसार ऐसा है कि तुम्हें तो टीबी के लक्षण है। तो टीबी हो गई, तो फिर उसने मेरे को दवाई दी, तो धीरे धीरे टीबी खत्म हो गई, खत्म हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। अब दूसरा व्यक्ति को टीबी वाला देखेगा तो उसको प्रचार करेगा कि नहीं करेगा वो, कि भाई तू उस डॉक्टर के पास चला जा, बोलेगा कि नहीं ये दवाई तू ले ले? या ऐसा सोचेगा 10,000 रुपये निकाल तो मैं तेरे को इलाज बताता हूँ, ऐसा सोचेगा क्या? ऐसा नहीं सोच, ऐसा सोच रहा है तो धूर्त है। एक साधारण आदमी किसी को भी दर्द में देखेगा, अरे तू गया क्यों नहीं अभी तक? वो दया के कारण उसको बोले तू ठीक हो जा भैया, तेरे को जो देना बाद में दे देना, लेकिन तू जा पहले ठीक हो जा। तो सच्चा प्रचारक वही होता है जो दुनिया के दर्द को देख करके उसको बोलते तू ठीक हो भाई, दवाई ले ले मंदिर में जाके। कहाँ भटक रहा है, नाम जप किया कर, कीर्तन किया कर, ठीक हो जाते। ये नहीं तू दक्षिणा देगा मेरे को 10,000 रुपया तो तेरे घर में कीर्तन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। 5 लाख रुपया चढ़ा देता हूँ तेरे को, भागवत कथा सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। उसे प्रचारक कहेंगे क्या? वो प्रचारक लोभी है, वो धंधे वाला है, वो कमीशन खोर है। उपाय भगवान का है, बीच में कमीशन खा रहा है। ऐसे कमीशन खोरों से सावधान रहना चाहिए। तो भक्त इस प्रकार से सच्चा प्रचारक बनता है। ये 4 सीढ़ी हैं। बुक्स आर द बेसिस, दूसरा प्योरिटी इज द फोर्स, तीसरा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जब उसे समझ आ गया तो यूटिलाइज करेगा हर चीज, और चौथा रीचिंग इज द एसेंस। तो गीता हमें समझा रही है सब चीजों के बारे में, 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और कृष्ण को समझना चाहिए कि कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण, कृष्ण सभी कारणों के, हम पलक भी झपक रहे हैं तो किसकी इच्छा से? कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण अंदर बैठ के हमारी हर इच्छा को, हमारी डिजर्वनेस को ध्यान में रखते हुए पूरा करते हैं। जैसे व्यक्ति के मन में इच्छा हुई सुबह उठना है, तो कृष्ण बोले चल उठ जा। फिर उसके मन में इच्छा नहाना है, तो भगवान अंदर से चेष्टा को जागृत कर देंगे, और पैरों को मैं चलो बाथरूम की ओर चलो, भगवान निर्देशित करते। और इतना फास्ट होता है कि हम समझ ही नहीं सकते ऐसा कैसे हो सकता है। हर चीज कृष्ण निर्देशित करते हैं, अन्यथा जीव के ही वश में अगर सब कुछ हो तो फिर तो आदमी
बोले मरना नहीं है। कृष्ण बोले बहुत जी लिया, मर जा। तो मार भी डालते, बोले अब तेरा कोटा खत्म। कई बार आदमी कहते परमात्मा उठा ले, भगवान बोले नहीं, अभी भोग भोगना बाकी है। अभी रुक जा। हर इच्छा पूरी नहीं होती। हर इच्छा क्यों नहीं पूरी होती? क्यों? हर इच्छा के हम पूरी करने के अधिकारी नहीं है। घर में भी बालक की माँ बाप इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं? लेकिन क्या हर इच्छा पूरी करते हैं? हर इच्छा पूरी नहीं करते तो क्या बालक कह सकता है तुम तो किसी काम के हो ही नहीं? ऐसा कह सकता है क्या? नहीं। भाई उसकी रोटी का ख्याल रख रहे हैं, उसके कपड़े का ख्याल रख रहे हैं, उसके सोने का ख्याल रख रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रख रहे हैं, और वो कहे कि मेरे को पंखे में उंगली देनी है, तो इच्छा पूरी करने देंगे क्या? घर वाले एक थप्पड़ मारेंगे, चल बैठ चुपचाप, पंखे में उंगली देंगे, गधा जी का। इस तरह से कृष्ण और बालक है, देखो आपने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, आप तो इच्छा में मेरा कोई सहायता ही नहीं कर सकते, ये उसकी ना समझी। इसलिए व्यक्ति की भगवान ही इच्छा पूरी करते हैं, पिता की तरह। हम सब बच्चे हैं, और हर सेकंड नहीं, माइक्रो सेकंड पे पूरी करते। बिना कृष्ण की इच्छा के तो कहा जाता ना, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल, और थल पे आसमान है, फिर भी वो जाए एक दूजे पे न एक समान है। अजब सा ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, सारी सृष्टि भगवान चलाए, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। अब देखो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, स्पीकर भी तुरंत तभी बोल रहा है या 2-4 घंटे बाद बोल रहा है? तुरंत आवाज वहां से आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन इस तार को हटा दिया जाए तो आवाज आएगी? स्पीकर बोलेगा? नहीं। तो आवाज कहाँ से होके जा रही है? तार से होके जा रही है। पहले इसमें जा रही है, इसको थोड़ा हिला दो तो खड़खड़ खड़खड़ करेगा वो। फिर यहाँ से जा रही, एक भी सॉकेट ऐसी नहीं है जिसका कि यूज ना हो, यहाँ से होते हुए वहां जा रही है। फिर वहां दुनिया भर के पतले 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 पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में पतली पतली वायरिंग है। फिर वहां से होते हुए फिर एम्पलीफाई, ऊंची ऊंची आवाज में ऊपर से बोल रहा है स्पीकर, और फिर वहां से आवाज। तो इतना सारा पहुंचने में कितनी देर लग रही है? कुछ भी नहीं, पकड़ में ही नहीं आ रही है। अरे जब इंसान इस तरह से कोई आइटम बना सकता है, जो इतना फास्ट उसको पकड़ करके डिलीवरी दे सकता है, यहां से ग्रहण कर रहा है और वहां से डिलीवरी हो रही, इतनी फास्ट डिलीवरी हो रही है, तो क्या भगवान हमारी इच्छा को जज करके तुरंत फिर मन के अंदर, इंद्रियों के अंदर, बुद्धि के अंदर सब चीजों को जागृत करके फटाक से बोले चल कदम चाल, चलने लग गया आदमी? नहीं कर सकते भगवान? कर सकते। लेकिन हमें गीता के बिना आज तक ऐसी खोपड़ी में कभी घुसा कि भगवान हमारे लिए कुछ कर रहे हैं? अभी जैसे ये सज्जन हंस रहे हैं, अंदर से इच्छा हुई भाई बात बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, चलो हंसना चाहिए, तो भगवान बोले चल मुंह फाड़। तो भगवान हंसा रहे हैं, भगवान हंसा रहे हैं। और कोई दुख का वातावरण हो जाओ, मन में इच्छा हो रही है कि भाई चलो मेरे को रोना है, तो भगवान के चलो चल रुला देता। और कोई व्यक्ति रोना चाह रहा है और रो नहीं पा रहा है, 4-6 लोगों की यार मेरे को रोने दो, तुम मेरे को अकेला छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। रोने से क्या होता है? आदमी हल्का हो जाता है। तो किसने रोने के अंदर आंसू डाले? किसने डाले? भगवान डाले। भगवान हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सांस दिला रहे हैं, सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं।
और जब हमारे एकाध इच्छा पूरी नहीं होती उस समय कृष्ण को तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुम तो सुनते ही नहीं कभी, तुम हो भी कि नहीं। कितनी मोटी सी बात हमारे जीवन में आसानी से समझ में नहीं आती कि सब कुछ कृष्ण कर। इसलिए कृष्ण को क्या कह रहे हैं, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण। अब ब्रह्म रूपी जो निराकार ब्रह्म है भगवान का, उसके भी भगवान ही कारण है। कौन से भगवान, भगवान श्री कृष्ण, और कोई भगवान है ही नहीं। बाकी जो है वो कृष्ण के कुछ अवतार हैं, बाकी सब जीव हैं। जैसे विष्णु भगवान, वो भी कृष्ण ही है क्योंकि भगवान से आए हैं, भगवान कृष्ण के विस्तार। तो इस तरह से निराकार, निराकार भगवान से आते हैं, निराकार से भगवान नहीं आते, ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आती है, लाइट से ट्यूबलाइट आती है, कॉमन सेंस है भाई। ये लाइट, उजाले से ट्यूबलाइट थोड़ी बनेगी, उजाला कैसे आएगा, ट्यूबलाइट से। ऐसे ही जो ब्रह्म ज्योति है वो कृष्ण से आती है या ब्रह्म ज्योति से कृष्ण आते हैं, कृष्ण से ब्रह्म ज्योति आती, सीधी सी। जो निराकारवादी होते हैं उनकी बुद्धि की यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो कहते हैं भगवान निराकार से आते हैं, ये गड़बड़ है। ये अज्ञानता है। निराकार है कृष्ण, कैसे, बोले भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश भी भगवान ही है एक प्रकार से। जैसे अचानक से हम ट्रेन में इंतजार करने के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं रात के समय में, और दूर से लाइट आ गई, तो हम क्या कहते हैं, ट्रेन आ गई। इसका मतलब लाइट में और ट्रेन में कोई ज्यादा अंतर, लेकिन लाइट फिर आगे आई ही नहीं, खाली लाइट ही दिखती रहे, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा क्या, नहीं। भाई लाइट आ गई तो थोड़ी शांति मिलती है, लाइट आ गई तो थोड़ी शांति मिलती, उसे कहते हैं कृष्ण की लाइट आ गई, ब्रह्म रूप दिखाई देने लग गया, ब्रह्म ज्योति के दर्शन होने लग गए, तो मतलब ठीक है, अच्छा लगता है। अब उसके बाद ट्रेन आ जाए, इंजन दिखाई दे जाए, ओ ट्रेन आ गई। तो पहले क्या आया था, पहले भी ट्रेन थी, उसको भी लेके कह रहे थे ट्रेन आ गई। अब क्या आया, अब भी ट्रेन ही आई है, लेकिन ट्रेन का और पीछे का रूप है, लाइट का सोर्स है। और अब क्या है, बोले ट्रेन के डब्बे आए, क्या आए, ट्रेन की बोगियां। अब ऐसा तो है नहीं कि बोगी की छत पे जाके बैठ जाए, आ तो गई लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे, तो फायदा क्या फिर, खाली लाइट ही दिखती रहती, उसके कंपैरिजन में डब्बे भी दिखने लग गए तो कैसा लग रहा है, लाइट पे हमारी ट्रेन का नंबर दिखाई दे रहा था क्या, लेकिन ट्रेन आ गई डब्बे, तो डब्बे पे ट्रेन नंबर दिख रहा है कि नहीं, हमारी ट्रेन है। अब बोले हमारी ट्रेन में अब हमारा बोगी ना खुले तो फिर क्या फायदा। अब क्या हुआ, बोले बोगी खुल गई, ये आपकी बढ़िया एसी कंपार्टमेंट की सीट है, तब खुशी मिलेगी कि नहीं। और घुसने ही ना दिया जाए, पुलिस वाला आकर के ट्रेन आ गई तो क्या हुआ, तेरे काका की है, डंडे मार के भगा दे। कैसा लगेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान को ब्रह्म की तरह देख सकता है, कोई व्यक्ति भगवान को परमात्मा की तरह देख सकता है, कोई व्यक्ति भगवान को भगवान की तरह देख सकता है। तीन रूपों से भगवान की प्राप्ति होती है। एक प्राप्ति है लाइट की तरह, जो कौन सी है, भगवान का कौन सा रूप है वो, निराकार ब्रह्म रूप। एक प्राप्ति है जैसे ट्रेन के डब्बे आ गए, उनको देखो शांति मिलती है।
वो कौन से जैसा रूप है? परमात्मा रूप। तीसरा है जिसमें आराम से ट्रेन की बोगी पर चढ़ रहे हैं, चढ़ के सीट पे आराम से सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण को जाकर के पकड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कृष्ण के कंधे पर चढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हा ही कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। वो कौन सा रूप है? साक्षात भगवान का रूप, श्री कृष्ण रूप। तो कौन से रूप का उपासक हमें बनना है? निराकार का, परमात्मा का, या भगवान का? कौन सा? साक्षात श्री कृष्ण भगवान का। अब संसार में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग इस तरह से भटकाते, निराकार परमेश्वर। कौन परमेश्वर? अरे उसका तो नाम ही नहीं, नेति नेति गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। क्या पार पार है? कोई परमात्मा है? कोई निरा, उसका तो कोई आकार ही नहीं, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो बेचारे मूर्ख हैं, भटके हुए हैं, उनको ये सौभाग्य मिल ही नहीं रहा है भगवत गीता जो यहाँ बता रही है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात श्री कृष्ण की उपासना करने का सौभाग्य। फिर बोले परमात्मा की उपासना और निराकार की उपासना कौन करना चाहता है? कृष्ण की उपासना कौन करेगा? बोले कृष्ण की उपासना में उसको कृष्ण की भक्ति करनी होती, और भक्ति का अर्थ है सेवा। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। जैसे शबरी बेर तोड़ के ला रही है भगवान के लिए, सेवा करना चाहती। विदुरानी भगवान को केले का छिलका ही खिला रही, कुछ ना कुछ खिलाना चाह रही है। अब छिलके का वो उसका ध्यान नहीं है उनको, अलग बात है, लेकिन उनके अंदर खिलाने की कुछ चाहत है। ग्वाल वाले में भगवान को तरह तरह की फूलों की माला चुन चुन करके फूलों की माला पहनाते। कुसुम सरोवर स्थान का ही महत्व है कि जहाँ कुसुम है, जहाँ फूल हैं बहुत सारे तरह तरह के, सरोवर में भी अंदर तरह तरह के फूल खिले, बाहर भी फूल खिले। राधा रानी अपनी सखियों के साथ सब गोल ग्वाल बाल गोपियां सब निरंतर फूल चुनते हैं तरह तरह के, और बड़ी सुंदर सुंदर वैरायटी की माला पहनाते भगवान को, माला पहना। कुछ भक्त लोग, हाँ, काजू बादाम की माला पहनाते हैं, कुछ किशमिश की माला पहनाते हैं, कुछ मखाने की माला पहनाते हैं, मधुमंगल जैसे तरबूजे की माला पहना देते भगवान, खरबूजे की माला पहना देते, अंगूर की माला पहना देते, यशोदा मैया सोने आदि गहने रत्नों की माला पहना देती। तो सब क्या करते हैं? भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को सुंदर सजाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम करते। कोई अपनी पत्नी को क्यों गहने ला के देता है? पत्नी से प्रेम करता है। बच्चों को बढ़िया बढ़िया ड्रेस ला के बाप क्यों देता है? बच्चों से प्रेम करता है। ऐसे जो कृष्ण से प्रेम करता है वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? सेवा कर। तो जब सेवा करना चाहता है तो भगवान उसे सेवक को वैसी अनुभूति दे देते हैं, क्योंकि सेवा करना चाहता है तभी तो आदान प्रदान होगा, और उसी में आनंद है। इसलिए कृष्ण को सतचित आनंदमय भगवान कहा जाता है। लेकिन मेरे जैसे लोग सेवा करना नहीं चाहते, तो क्या सोच, अरे भगवान तो निराकार है, उनको किधर से भोग लगाएंगे? उनका तो आकार ही नहीं है, मुंह ही नहीं है, तो भोग कहां से लगाएंगे? इसलिए हम भोग लगाएंगे खुद को। भगवान का झंझट बीच में क्यों पालना? इसलिए आप देखोगे कई सारे ऐसे केंद्र हैं जिनमें कि बहुत बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा करके रखे हुए, लेकिन वहां ना विग्रह है, ना सेवा के लिए रसोई है, ना कुछ नहीं, खाली घास उगा करके पेड़ लगा करके छोड़ देते हैं, और वहां कोई सेवा वगैरह कुछ होती नहीं। किसी आदमी की भी सेवा नहीं करते, बोले अपना अपना टिफिन खुद ले आना भैया। अब मान लो बारात आए किसी की और बोला जाए टिफिन ले आना, बारात में शादी हो जाएगी, आनंद आएगा? नहीं। और कई बार आदमी क्या सोचता है, भाई खर्चा तो होगा लेकिन हमने भी कईयों का खाया है, इसलिए खिलाना तो हमें भी पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं खा रहा है और हर व्यक्ति खिला रहा है, तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति अपना ही खा रहा है ना।
जब अपना ही खा रहा है तो ये सिस्टम लागू करने में बुराई क्या है कि भाई अपना अपना टिफिन लेके आओ। सिस्टम लागू किया जा सकता है, लेकिन अपना टिफिन लाके खाने में और कोई दूसरा व्यक्ति इनवाइट करे, अपने अपने घर में एक एक दिन हर व्यक्ति इनवाइट करे, और उस खाने में अंतर है कि नहीं? स्वयं के खाने पीने में उसमें सेवा भाव नहीं है, और दूसरों को खिलाने पिलाने में सेवा भाव आ जाता, तो उसमें आनंद क्रिएट हो जाता है। समस्या हमारे साथ क्या हो रही है आजकल के समय में? धीरे 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 व्यक्ति जानवर बनता चला जा रहा है। वो परिवारी जनों को भी खिलाना नहीं चाहता, भगवान को तो क्या खिलाएगा। और इसलिए आनंद का अभाव होता चला जा रहा है। पहले मिलजुल करके कैसे दिन निकल जाते थे, कैसे रात निकल जाती थी। पहले एक दूसरे के साथ साक्ष्य रस होता था। कौन सा रस? साक्ष्य रस। मित्रों के साथ उठना बैठना खेलना कूदना, एक दूसरे का काम करवाना। चल भाई तेरी बुर्जी हम बधवा देते हैं, चल तेरा खेत हम जोतवा देते हैं, चल तेरा पानी आज हम लगवा देते हैं, फालतू में बैठे बैठे से बेकार भली। और ऐसे एक दूसरे के यहाँ खाना पीना, सब एक दूसरे के साथ आनंद से रहते थे। लेकिन हुआ क्या? धीरे 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 व्यक्ति साक्ष्य रस से नीचे, फिर दास्य रस से उससे भी नीचे और चला गया, शांत रस में चला गया। किसमें चला गया है? शांत रस में। शांति चाहिए, वैरायटी मिले ना मिले। न्यूक्लियर फैमिली, मैं और मेरी पत्नी, मैं हम दो, हमारा कोई नहीं। पहले होते थे हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, अब हम दो लिव इन रिलेशनशिप, हमारा कोई नहीं चाहिए। फिर तलाक दे करके वो उधर अपना सुसाइड कर रहा है, वो उधर अपनी सुसाइड कर रहा है। सब लोग मर रहे हैं आज की स्थिति। या फिर सबने शांत रस में जैसे अपनी गाड़ी ले ली घुमा रहे हैं, अपना कहीं छोटा सा फ्लैट ले लिया घुमा रहे हैं, उसी में आनंद देते, मेरा कमरा है ना बस वही बनाता हूँ खाता हूँ सो जाता हूँ। या शांत रस का सबसे बड़ा गैजेट आ गया एक मोबाइल। शांत रस में ही वो भी सेवा कर रहा है ना। सबसे पहले आदमी उठता है मोबाइल के पीछे, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है उसकी पता नहीं। उठते ही मोबाइल किधर है मेरा। कई बार तो स्क्रीन फिस्क्रीन सब टूट टाट जाती, रबर भबर चढ़ा करके उसको टेप फेप लगा करके, जैसे मोबाइल किधर है। एक दिन भी ऐसा लगता है मोबाइल के बिना प्राण निकल जाएंगे। देखो शांत रस सबसे घटिया रस है, सबसे निम्न स्तर का रस है। उसमें भी व्यक्ति इतना डूब जाता है, तो दास्य रस और साक्ष्य रस वात्सल्य रस माधुर्य रस में कितना आनंद होगा। लेकिन बुद्धिहीनता के कारण व्यक्ति अब धीरे धीरे बस, अब कोई नहीं, मैं और मेरा मोबाइल। एक बालिका कहती है प्रभु जी, मेरे पास अगर एक दिन मोबाइल ना हो तो मेरे को टॉयलेट भी नहीं होता। बताओ, बिना मोबाइल के लघु शंका का भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बिना बीड़ी पिए 2 नंबर नहीं होते उनको। खेत में जाते हैं बीड़ी सुट्टा मारते रहते हैं, एक दूसरे से गप्पे मारते रहते हैं, तब जाके पेट साफ होता है। आजकल वो स्थान मोबाइल ने ले लिया है काफी हद तक हर व्यक्ति का। शांत रस में इतना व्यक्ति घुस गया है, तो भगवान के साथ हो सच्चिद आनंद की अनुभूति को कैसे करेगा? अब तो निराकार से भी नीचे आ गया हर व्यक्ति, निराकार का भी कोई लेना देना नहीं, भगवान से ही कोई लेना देना नहीं रहा, पतन है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विदुधा तुकामान, हमने एक्सप्लेन किया था। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सब अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता हैं, ध्यान दो, हम सब जीव हैं और हम सब जीव अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है? कैसा लगा? अच्छा लगा?
आपको कैसा लगा? आपको आपको कैसा लगा? क्या? क्या अच्छा लगा? हाँ, गिलास। हे भगवान, आपको क्या अच्छा लगा था फिरोज? शांत रस। शांत रस के बारे में बताया, वो अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा था? कुछ भी नहीं अच्छा लगा था? हाँ, कुछ नहीं बोला था आपने। अच्छा, इन्होंने बोला ही था। सत्यम, क्या अच्छा लगा था तेरे को? हाँ, जो मेरे को अच्छा लगा। मेरे को क्या अच्छा लगा था? जब तेरे को यही पता चल गया मेरे को जो अच्छा लगा, तो ये बता मेरे को क्या अच्छा लगा था? हाँ, कुछ भी तुक्का मार रहा है। अरे मैंने पानी पिया, अब मैंने पूछा कैसा लगा, तो बोले अच्छा लगा। कैसी बेवकूफी है। पानी मैं पी रहा हूँ और अच्छा इसको लग रहा है। उसको गिलास अच्छा लगा। चलो, वो तो मैंने पूछा। ये तो काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे बेचारे, किसको क्या अच्छा लगा। कैसा लगा? इसका अर्थ ये है कि पानी मैं पीऊंगा तो किसी को पानी के बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा लगेगा तो हो सकता है उसको गिलास भले अच्छा लग जाए, लेकिन मेरे को पानी अच्छा लगा। मेरे को और कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं पूछ रहा था पानी कैसा लगा बाकी लोगों को। अर्थात मेरी आत्मा अलग है, इनकी आत्मा अलग है। हाँ, इनकी आत्मा मेरी हो सकती एक हो, इसलिए मैंने पिया, उनको नहीं अच्छा लगा। कल से खीर मैं खाऊंगा, अच्छी इनको लगेगी, और थप्पड़ इनके मारूंगा, फील मेरे को हो जाएगा, कोई बात नहीं। इनको दर्द नहीं होगा, फील मेरी एक आत्मा है ना। अरे मेरे सुख को मैं जान सकता हूँ, मेरे दुख को मैं फील कर सकता हूँ, सामने वाले सुख दुख को वो फील कर सकता है, उसके सुख दुख को मैं नहीं फील कर सकता, मेरे सुख दुख को वो नहीं फील कर सकता। इसको कहते हैं हम सबकी व्यक्तिगत सत्ता है। हम सबकी व्यक्तिगत सत्ता है। घटना घटित होने के बाद तो हो सकता है, सेम घटना घटित होने के बाद हो सकता है सही हो सकता मैं पानी पीऊं, वो भी पानी पिए, मेरे को भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें भी डिग्री होगी अलग अलग। मेरी प्यास के घंटे हो सकता है 4 घंटे से मैं प्यासा हूं, तो मेरे को उनकी पानी पीने से भी कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। और उनकी प्यास का घंटा हो सकता है मात्र 3 घंटे का हो, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा। पानी पिया, इसलिए मोटे स्तर से नहीं समझना चाहिए, और बारीकी स्तर पे जाना चाहिए। एक ही नमक के पकोड़े और एक ही सिस्टम से रखा जाए, दोनों को अच्छे लगेंगे, लेकिन दोनों की अच्छे में वैरायटी का अच्छापन होना अलग होगा, उसकी मात्रा अलग आएगी। ये नहीं कि बिल्कुल 80% ही इसको अच्छा लगे, 80 मार्क्स वो भी देगा, नहीं, जरूरी। ये दर्शाता है कि हम में से कोई भी शरीर के अंदर एक आत्मा नहीं है, बहुत सारे सब एक है, सब एक है, सब एक है, तो उसके गाल पे थप्पड़ मारो, फिर बोले मैं तेरे भी तू मेरे क्यों मारेगा, तेरे पड़ गया मेरे को लग गया, एक ही बात हो गई। सब एक है ना। मेरे को क्यों मानना चाहता है? तेरे में मेरे में कोई फर्क ही नहीं, सब एक है। नहीं, हम सब व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत व्यष्टि आत्मा है, यूनिक आत्मा है, अपने आप में सिंगल है, विशेष है। उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है, ये भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम व्यक्ति हैं,
और हम व्यक्ति हैं, तो हम व्यक्ति होने के कारण अगर मैं खाली लेक्चर ही ले रहा हूं और खाली थोड़ी सी ऊंची टोन में लेक्चर लूं बस, खाली मैं क्या बदतमीजी है फालतू में, अच्छा लगा बोल दिया, क्या अच्छा लगा बोल दिया, अच्छा लगा, पता क्या अच्छा लगा, अरे बोलता क्यों नहीं है? अब मैंने पहले ही बोल दिया इसलिए डर नहीं रहा है। मैं ऊंची टोन में अगर लेक्चर लूं, इसका डर भय नहीं रहा है, हंस रहा है उल्टा सुन करके, नहीं तो बिल्कुल गर्दन नीचे झुक जाती और सबकी हालत खराब हो जाती एक को डांट पड़ने से ही। और फिर बाद में बोलते, प्रभु जी आप लेक्चर के समय में क्रोध क्यों करते हैं? बाद में बोलते, आप ये बातें ठंडे दिमाग से शांति से ही बोल सकते थे, खाली टोन चेंज हो जाए बस, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ना भी बोलूं और खाली झाड़ झाड़ के हर चीज को बोलूं, बेकार है निर्विशेषवाद की आराधना कर, सब विशेष कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, सारे टेरराइज हो जाएंगे, नींद किसी को नहीं आएगी क्लास में, ये जरूर फायदा हो जाएगा एक, लेकिन आधे लोग टेंशन में जरूर आ जाएंगे, दिन भर कोई मेरे से मिलने ही नहीं आएगा, आज मूड खराब है बोले, सामने पढ़ के आदमी ऐसे घूम जाएगा, मैंने नहीं देखा प्रभु जी को, ऐसा हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि हम व्यक्ति होने के कारण कैसे फीलिंग्स को फील करते हैं, केवल वस्तु को ही फील नहीं करना है, हमारी आवाज की टोन भी हमें प्रभावित करती है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं एक एक व्यक्ति को लेकर के, कि मेरी किसी आवाज से किसी व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को कुछ गलत फील, खाली आवाज की बात कर रहा हूं मैं। तो बोले जैसे हम व्यक्ति को पहचान करके व्यवहार करते हैं, इसी तरह से बोले कृष्ण भी अंततः एक व्यक्ति हैं। कृष्ण भी कैसे हैं? एक व्यक्ति हैं। उनके मंदिर में आकर के अगर हम किसी के सामने चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो कृष्ण को कैसा फील होगा? और हम यहाँ एक दूसरे को गाली देने लग जाए मंदिर में, तो क्या हमें पता चला कि कृष्ण व्यक्ति हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, ऐसा सेंस आया दिमाग में? नहीं। लगता है आपको कि कृष्ण व्यक्ति हैं? अगर लगता है तो अंदर देखेंगे कृष्ण व्यक्ति हैं और भैया चारों तरफ से पैक है और एसी चल नहीं रहा है, कैसे रहेंगे भगवान? कैसे व्यक्ति फील करेंगे तो एहसास होगा भगवान साक्षात विराजमान है और हमने झाड़ू तक नहीं लगाया अभी तक। कृष्ण को हम व्यक्ति मानेंगे, अरे भैया सुबह से हमने तो पेट में ठूस लिया, भगवान को किसी ने भोग लगाया भी है कि नहीं लगाया, कि खाली पर्दा ही बंद है? अगर व्यक्ति हैं तो उनको भूख भी तो लगेगी, उनको गर्मी भी तो लगेगी, उनको ऊंची आवाज में बात करने पर बुरा भी तो लगेगा, उनको अच्छी आवाज में एक दूसरे से हंस के मिल करके प्रेम से व्यवहार करेंगे उनको कितना अच्छा लगेगा। और वो कैसे व्यक्ति हैं? एक जगह बैठे बैठे कौन व्यक्ति उस कोने में गप्पे मार रहा है, किसी भक्त की निंदा कर रहा है, उनको पता चल रहा है, और उनको पता चल रहा है तो उनको कैसा लगेगा? बताओ। अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कृष्ण व्यक्ति हैं, तो कृष्ण की सेवा फिर हमारी कैसी होगी? अब केवल चिल्लाने से नहीं काम हो जाए, कृष्ण साकार हैं, सगुण हैं, लेकिन ये व्यवहार में भी तो उतरना चाहिए ना। व्यवहार में भी तो हमारी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए, कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं भैया, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं दिन भर में वास्तव में बीमार हूं या बीमारी का नाटक कर रहा हूं, कृष्ण देख रहे हैं। मैं काम चोरी कर रहा हूं, कोई देख रहा है, कृष्ण को तो पता, वो ऐसे व्यक्ति हैं भाई।
इसलिए उनके सामने जाकर के विनम्रता से अपनी गलतियों को दोहरा देना चाहिए। उनके सामने प्रार्थना कर लेनी चाहिए, प्रभु मेरा कुछ सोच लो, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। और जब हम ऐसे व्यवहार करेंगे तो कृष्ण भी हमारे साथ वैसे व्यवहार करेंगे। और जब हम कृष्ण को व्यक्ति मान ही नहीं रहे तो कौन से उपासक हो गए फिर हम? साकार उपासक, निराकार उपासक, निराकार उपासक। इसलिए अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सब अपनी व्यष्टि सत्ता है, हम सबकी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन अर्थात निराकार नहीं है। अरे जब भगवान व्यक्ति हैं तो भगवान का आकार होगा कि नहीं होगा? हम व्यक्ति हैं, हमारा रूप है, हमारी शक्ल है, हमारा सब कुछ है, तो उनका नहीं होगा क्या? उनका भी अवश्य होगा। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण की पहचान ही ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई कमी ना हो। अगर कोई उसके अंदर कमी है, कोई घटता है उसके अंदर, क्या घटता है? ईश्वर तो है शक्तिशाली लेकिन रूप नहीं है, तो फिर तो घट गई ना, रूप घट गया उनके अंदर, रूप है ही नहीं। अब रूप है नहीं तो फिर वो पूर्ण भगवान कैसे हो गए? पूर्ण भगवान तो उनको, और देखो हम जैसे लोगों के पास रूप है, हमारी सृष्टि करने वाले सृष्टा के पास रूप नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्ट वस्तु का रूप है और सृष्टा का रूप नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता? इसलिए वो पूर्ण है। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभव अतीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए। अब हमारी कुछ अनुभव गम्य वस्तुएं हैं, जैसे गिलास है, इसका अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? लैपटॉप है, इसका अनुभव हो सकता है कि नहीं? इसी प्रकार से मथुरा है, डिस्ट्रिक्ट है, हमारे लिए अनुभव गम्य है कि नहीं? गिरिराज जी हम अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? अनुभव अतीत, हाँ चंद्रमा पर क्या है, वो हमारे लिए अनुभव गम्य है क्या? अनुभव अतीत। स्वर्ग हमारे लिए अनुभव अतीत है। लेकिन जो परम ईश्वर हैं उनके लिए भी कोई चीज अतीत है क्या? हमारे लिए कोई भी अनुभव गम्य वस्तु या अनुभव से अतीत वस्तु, भगवान के लिए दोनों ही वस्तु युक्त होंगी। भगवान चाहें तो हमसे कोई चीज कार्य करा सकते हैं, और भगवान चाहें तो यहीं बैठे बैठे इंद्र को भी इधर आओ, तो इंद्र, हम सोचे इंद्र कैसे आएंगे, हमारे लिए तो कभी आए नहीं, हमने तो देखे नहीं। अरे कृष्ण की पूर्णता ऐसी है कि वो इंद्र को बुलाएंगे तो इंद्र को आना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मा को बुलाने पर ब्रह्मा जी नहीं आएंगे, है कि नहीं? अरे उनको भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, उनके लिए कोई भी अतीत वस्तु नहीं है, उनके लिए सबको हाजिर होना, ये भगवान की व्यक्तित्व है, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। अगर उनके आदेश पर हमारे लिए, अब बताओ उनके लिए कोई ऐसी वस्तु है जो फिर वो ना दे पाए? हमसे कोई बोले तुम तारे तोड़ के ला सकते हो, क्यों नहीं डाल लेंगे? तेरे लिए तो तारे क्या चांद भी ले आऊंगा। और गया चंद्रमा पर रॉकेट लेकर के, और फिर वापस आ गया, नहीं ला पाए। लेकिन रुक्मणी माता को पारिजात का फूल देख करके सत्यभामा माता के मन में इच्छा हो गई, और बोला अरे मेरे को भी फूल दो ना।
अरे क्या फूल की तुम चिंता करे, पेड़ ला के देंगे तुम, पूरा पारिजात का पेड़ ला के, टेंशन क्यों ले रही? चलो अभी चलते, चल पड़े। और वहां इंद्र को जाकर के कहा, अच्छा ये पेड़ चाहिए था, थोड़ा सा ऐसी बातचीत कर रहे हैं प्रेम से देवराज इंद्र, पेड़ कैसे ले जा सकते हैं आप, ऐसी बात कर दी आपने। अरे स्वर्ग की संपत्ति है, नीचे नहीं लेके जाने दूंगा द्वारिका में, यहीं रहेगा ये। तो भगवान बोले मैं तो ऐसे ही प्यार से पूछ रहा था, थप्पड़ देख रहा है। सीधा कर दूंगा बेटा, मैंने ही तेरे को यहाँ बिठाया है, गधा भूल गया। और जैसे गुरुजी मेरे को आकर के कहे बेटा तो एक काम कर, तो अब आश्रम से निकल जा। मैं कहूँ कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, मैं महंत हूँ, अब पढ़ देख रहा है किसने महंत बनाया तेरे को, गधा मैंने महंत बनाया तेरे को, आया दादागिरी दिखाने वाला। ये मेरी मूर्खता है ना। इसी तरह से कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव, और जाकर के उखाड़ लिया पेड़, और जब उखाड़ लिया तब देवराज के गलती हो गई, ले जाइए, अरे पहले ही दे देता। ये कृष्ण की पूर्णता है। इसलिए शरण में किसके जाना चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो हमको, एक पेड़ के लिए भिड़ सकते हैं भगवान। और बाकी संसार में लोग केवल झूठ बोलते हैं, तारे लाएंगे तोड़ के, चंदा लाएंगे तोड़ के, मकान बनाएंगे, यहाँ फ्लैट देंगे। लेकिन आदमी को एक मोबाइल गिफ्ट कोई कर देता है ना, तो उसको लगता है मोबाइल तो अब इसने गिफ्ट कर दिया, अब तारे बाकी बचे, बस बाकी सब भी लाके दे देगा। एक मोबाइल के उसमें ऐसे झांसे में आ जाते हैं लोग, बस मोबाइल मिल गया तो ऐसा लगता पता नहीं क्या दे दिया इसने, क्योंकि हमारे लिए तो वही प्राण बने हुए हैं ना। इसलिए सबसे पहले लोग एक दूसरे को आजकल के समय में, और मोबाइल भी बड़ी चीज, चॉकलेट दे दे कोई बस, उसमें ही हरी बोल हो जाता है, चॉकलेट भी सारा। ऐसी बेवकूफ वृत्ति। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान में कैसी हैं बोले, विविधई, अनेकों प्रकार की शक्तियां, जिसकी वजह से संसार में विविधता के द्वारा बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती। अब जैसे सूर्य की अपनी शक्ति है, तपस वगैरह, प्रकाश वगैरह, और जो एक प्रकार से कांस्टेंट है, लेकिन संसार में उस सूर्य के प्रकाश से जितने भी तरह तरह के फल जब पक जाते हैं तो उनमें अलग अलग स्वाद आता है। सब पक रहे हैं किस लिए, किसकी शक्ति से, कृष्ण की शक्ति। सब में रस अर्पण हो रहा है किसकी शक्ति से, चंद्रमा की शक्ति से। लेकिन सूर्य चंद्र अपने आप में अपनी शक्ति से युक्त हैं, लेकिन संसार में जो वैरायटी है वो उनकी शक्ति से वैरायटी क्रिएट हो रही है। समझ में आ रहा है? कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है। कैसी बड़ी बात, संसार का जगत भी अपने आप में पूर्ण है, और यह इतना पूर्ण है, कितना पूर्ण है, क्योंकि इन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है। वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इस संसार को पालन करने के लिए कोई चीज की बाहर से जरूरत नहीं है, न तो कोई विजातीय तत्व है इसमें, ना ही किसी की आवश्यकता है। विजातीय तत्व मतलब कोई ऐसी इस प्रकृति के अंदर वस्तु नहीं है जिसको लेकर के हम टेंशन में आ जाएंगे, भगाओ भगाओ इसको तो खत्म ही कर दो सृष्टि से, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं, और ऐसी कोई कमी वाली वस्तु नहीं। भगवान ने बना तो दिया संसार, लेकिन ये कमी छोड़ दी नहीं। कोई एक आइटम की ऐसी जरूरत नहीं कि भगवान ने ये छोड़ दिया।
और कोई एक सिंगल आइटम ऐसा नहीं है जो फालतू में हो, जो समस्या पैदा करने वाला हो। चाहे वो सांप है, बिच्छू है, मच्छर है, मक्खी है, कोरोना वायरस है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सृष्टि के लिए उपयोगी ना हो, और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सृष्टि में बाहर से लाने की जरूरत हो। इतना पूर्ण भगवान है। बस हम इस पूर्णता को समझ नहीं रहे, अपनी खोपड़ी लगा रहे हैं कि इसको यूज कैसे करें। यूज करना नहीं आ रहा है इस सृष्टि। अगर कोई व्यक्ति गाय सेवा कर रहा है जो भगवान ने बनाई, हमने तो बनाई नहीं गाय, भगवान की बनाई हुई गाय को अगर कोई व्यक्ति घास खिला दे और गाय उस घास को खा करके दूध दे दे और साथ में गोबर दे दे, उस गोबर को ले जा करके हम फिर से खेत में डाल दें और खेत से फिर अन्न उगेगा और अन्न को हम ग्रहण कर लें और अन्न को छोड़ करके जो नीचे की घास फूस है उसकी जो वेस्टेज है वो घास को डाल दें, गाय को डाल दें घास को, तो खेत से अन्न हमने यूज कर लिया और वहां की जो वेस्टेज थी वो गाय को दे दी। अब गाय से घास को खा करके गाय ने हमें दूध दे दिया और गाय की जो वेस्टेज गोबर थी वो हमने खेत में डाल दी, उसकी वेस्ट उसको दे दी, उसकी वेस्ट उसको दे दी। अब बताओ खेत में कोई कमी रहेगी फिर? और फिर गाय कम दूध देगी, फिर हम अन्न भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे और दूध के साथ खाएंगे। दूध से दही बना के खाएंगे, घी बना के खाएंगे, मक्खन से खाएंगे, खीर बनाएंगे, पराठे बनाएंगे। हम भूखे मरेंगे क्या? सिर्फ हमें करना क्या है, वेस्ट को इधर से उधर डालना है और उधर से उधर ना, इतना काम करना है बस। और हमारी स्थिति क्या है? दूध ले आना भैया, गाय तू मेरे ही मुंह में थन से दूध डाल दे। गोबर गोबर तू खुद ही खेत में करके आ जा। चारा तू कट के मत जा उधर, गाय तू खुद ही खा ले जा करके। तू खुद ही खा लेगी, खुद ही डाल देगी। तुम पराठे क्यों मांग रहे हो फिर? तुम दूध क्यों मांग रहे हो? दूध भी दे देगी वो उधर ही। इतना सिस्टमेटिक सिम्बायोटिक सिस्टम बनाया है कि भाई पेड़ों के पास पेड़ लगाओ, तुम अपनी सांस बाहर छोड़ो तो पेड़ ले लेंगे और पेड़ अपनी सांस छोड़ेंगे तो तुम ले लेना, तुम्हारे लिए काम किया, और तुम छोड़ोगे तो उसके लिए काम किया। इतना बढ़िया सिस्टम है बताओ। लेकिन आदमी गौ सेवा नहीं करेगा। बीपी मेरा लो हो गया, बीपी हाई हो गया, जब गोबर पाथ रहे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तब बीपी ठीक था, कंडे बना रहे थे, बीपी ठीक था, शरीर ठीक था। अब गोबर नहीं पाथना, भगवान के सिस्टम को छोड़ के पटवारी बनना है, सब कलम चलाएंगे। अब तो भैया बीपी तो ऊपर नीचे करेगा ही। मंदिर में गौशाला जाके थोड़ा सेवा करो, थोड़ा झाड़ू पोछा करो, थोड़ा गौ माता को खुजाओ। नहीं, बीमार हूं मैं, मेरे को दिखाने के लिए दिल्ली जाना है, अमेरिका चले जाओ तो भी नहीं ठीक हो सकते। दिल्ली तो राजधानी है चलो भारत की, और ठीक होना तो यही ठीक हो सकते हो, भगवान के सिस्टम को तो फॉलो करो। भगवान के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उन चीजों के साथ इंटरेक्ट करोगे तो कोई चीज की समस्या नहीं होगी। और इंसान के साथ बनाई गई जो चीजें, जैसे मोबाइल है, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। अब चलो इंसान ने बना लिया तो भगवान ये भी कह रहे हैं चलो तुमने मेरी बुद्धि दी हुई थी तुम्हें, तुमने उसे बना लिया, अब इसे यूज तो वैसे करो जैसे गुरुजी कह रहे हैं। और अगर आप वैसे यूज करेंगे ना, और उस मोबाइल में कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो आपका दिमाग बहुत कूल हो जाएगा, बहुत कूल हो जाएगा।
बहुत सेटिस्फेक्शन फील करेगा। 4 घंटे 5 घंटे कथा कीर्तन सुनने के बाद आपका दिमाग तान नहीं, गर्म नहीं होगा। अब देखना कभी अनुभव करके। और आप 5 घंटे तक छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस खाली ऐसे स्क्रॉल करना। आप 10 घंटे कथा कीर्तन सुनना, आपकी खोपड़ी गर्म नहीं होगी। और 5 घंटे 4 घंटे आप केवल ऐसे स्क्रॉल करना, आपका खोपड़ी गर्म हो जाएगा। अनुभव है कि नहीं तेरा? ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। आप लोग तो क्या दुरुपयोग करते नहीं, सब साधु संत लोग। कोई भी संसार की वस्तु का भी सदुपयोग अगर कोई व्यक्ति गुरुजनों के आधार पर ठीक से कर ले तो हर चीज शांति देगी। इसलिए कहा अनुकूल से संकल्प, कुछ भी अनुकूल है भक्ति के लिए उसको पकड़ लो, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ भी प्रतिकूल है और उसको पकड़ के बैठ गए तो भैया, अरे देखो ना, पहले के राजा लोग सैकड़ों बीवी नहीं, हजारों बीवी नहीं, लाखों नहीं, महाराज चित्रकेतु की करोड़ बीवी आती और दिमाग को तान नहीं हुआ। और एक बीवी आजकल तान दे देती है क्योंकि सिम्बायोटिक सिस्टम से काम नहीं चल रहा है ना। सिस्टम ऐसा, पति सोच रहा है ये विजातीय वस्तु पता नहीं कहां से आ गई। सृष्टि में ये ऐसी वस्तु पता नहीं किसने, भगवान ने गलती से क्रिएट कर दी। ये विजातीय वस्तु है, इसको सृष्टि से बाहर फेंको। और पत्नी सोचती है ये पेटू राम विजातीय कहां से आ गया, क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। उसके लिए वो विजातीय बना हुआ है, जबकि कुछ भी विजातीय नहीं भाई। सिम्बायोटिक सिस्टम को अपनाओ। काली गाय भी सफेद ही दूध देती है, गोरी गाय भी सफेद ही दूध देती है। आप केवल काली सोच करके सोच रहे हो कि ये काला दूध दे, ऐसा नहीं है। जीव की दृष्टि से देखो, आत्मा की दृष्टि से देखो। आप शरीर की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? जब आत्मा की दृष्टि से देखोगे, भगवान के द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों की दृष्टि से देखेंगे तो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगी। और फिर हम समझ पाएंगे कितना पूर्ण बना है। ना ही किसी की आवश्यकता, इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है। अब इसकी समझ, यहाँ ये भी पूर्णता है कि इसमें टाइम बम लगा दिया है, इतने समय के बाद फट जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। लोग क्या सोचते हैं 2020 में सब समाप्त। जब हम थोड़े पहले थे तो 2012 में सब प्रलय आने वाली थी, 2012 में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, पिक्चर है उसमें, पता नहीं। फिर 2020 में बोले सब खत्म हो जाए। फिर पढ़ना लिखना क्यों भैया, क्यों माथा पच्ची करना, छोड़ो चले। जैसे ही किसी को माला पकड़ाने लग जाओ कथा अरे क्या फायदा, 2020 में तो सब उठने वाला है, सब खत्म होने वाला है। और पराठे बना बना के खाते हैं, इंतजाम करेंगे 10-20 साल का बैंक बनने का प्रयास करें। अरे तुम्हारे अनुसार सृष्टि का प्रलय थोड़ी होगा भैया। अपना निजी काल ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने फिक्स किया है कि आपका 4,32,000 साल पूरा हो जाएगा शाम को, तो फिर ये रात्रि का प्रलय हो जाएगा। कुछ लोगों तक का वहां बम फट जाएगा और मर जाएगा। भगवान का निजी काल है जिसका निर्धारण निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से, देखो प्रभुपाद जी कितना यूनिक कार्य है, बोले उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि अब देखो प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बता रहे हैं, हम सब क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। ये सब कुछ भगवान ने किस लिए बनाया? सिर्फ एक चीज के लिए कि हम उन भगवान का अनुभव करें, सब कुछ। लेकिन कोई व्यक्ति जीवन में प्रश्न गलती से भी नहीं करता कि मेरे को आंख
क्यों दी है और किसने दी है, कभी प्रश्न नहीं करता। मेरे को नाक क्यों दी गई है और किस लिए दी गई है, फूल क्यों बनाए हैं और किस लिए बनाए, कभी कोई जीवन में प्रश्न नहीं कर। एकमात्र लक्ष्य है आदमी का पैसा कमाओ, खाओ पियो, मर जाओ, सब ऐसे ही करते चले, मरना है, खत्म कर। नहीं, सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। जीवन में कभी नहीं आदमी देख पाता ये इंद्रियां की क्षुद्र जीवों के लिए सुविधा है, ये हर परिस्थिति उसके लिए सुविधा है। ये नहीं सोचना चाहिए मैं भगवान को नहीं पा सकता क्योंकि मेरे पास इस चीज की कमी है। नहीं, किसी को आंख नहीं है तो क्या वो भगवान को नहीं पा सकता, बोलो। कान तो दिए है ना, सुन तो सकता है। कोई कहे मेरे को कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है, तो क्या भगवान को नहीं पा सकता, बोलो। कैसे, हाथ पैर आदि तो दिए हैं, प्रसाद तो खा ही सकता है, किसी को बोल के भैया प्रसाद दे देना, या स्मरण करने के लिए मन तो दिया है, अंदर भगवान के नाम की याद तो कर सकता है। बोले जीव मात्र का एकमात्र काम है वो है सुविधा, क्षुद्र जीवों के लिए सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें, सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव। अब देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, कोई भी प्रकार की अपूर्णता, अपूर्णता मतलब कोई जीवन में कमी फील हो रही हो, यार इस चीज की कमी है अपने जीवन में। अपूर्णता का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। अर्थात जीवन में जरा सा भी कहीं ऐसा फील हो रहा हो ना, यार बस ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ऐसा फील तब तक होगा जब तक कि उसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर भगवान का ज्ञान हो गया किसी भी व्यक्ति को तो उसको संसार में किसी भी जगह पर किसी भी परिस्थिति में ऐसा कभी फील नहीं होगा कि मन नहीं लग रहा है। अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन उसके जीवन में कभी आएगी ही नहीं। आ रही है इसका मतलब केवल और एक केवल एक समस्या है, कृष्ण के यहां बता रहे ना, सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव। मान लो किसी को खीर नहीं मिली, इसका भी अगर अपूर्णता का अनुभव हो रहा है तो बोले पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। हो सकता है किसी को पूर्ण के विषय का ज्ञान है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान की अपूर्णता है। तो बोले संसार में पहले ही बता दिया किसी चीज की कमी नहीं है। जब किसी चीज की कमी नहीं तो हमें क्यों कमी महसूस हो रही है, यहाँ ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता। आदमी से लेकर के मक्खी मच्छर इंसान पशु पक्षी सबके अंदर कमी देखते हैं हम। और जैसे मैं इसके अंदर भगवान थोड़ा मांस चढ़ा देते तो कितना अच्छा हो जाता, मांस की कमी रह गई, उसको तो इसके अंदर थोड़ी सी विनम्रता दे देते भगवान तो कितना अच्छा हो जाता, झगड़े नहीं करता है किसी के साथ। इसको देखते हैं तो इसको बोले इसके थोड़ा सा देखने दे क्या कमी है तेरे अंदर, इसको तो खैर पूर्ण बनाया है भगवान, नहीं बना, इसका थोड़ा रंग गोरा कर देते भगवान तो क्या चला जाता है, अच्छा हो जाता है। तो मेरे को कमी दिख रही है ना अलग अलग लोगों के अंदर, यहाँ इसके अंदर ये जैसे प्रभु जी इनका थोड़ा पेट थोड़ा नीचे हो जाता तो बाकी सब शरीर ठीक है, थोड़ा पेट अंदर हो जाता कितना अच्छा हो जाता। इसको भी थोड़ा सा पेट दे देते यहाँ से काट के इधर दे देते तो कितना अच्छा हो जाता, कितना सेटिंग बढ़िया हो जाता है। तो किसी के किसी अंदर की कुछ ज्यादा दिख रहा है, किसी के अंदर थोड़ा कम दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सबके अंदर। तो ये क्यों दिख रहा है मेरे को, कहीं पर भी कोई भी कमी किसी के अंदर क्यों दिख रही है, क्योंकि भगवान के ज्ञान थोड़ा बहुत हो सकता हो किसी के अंदर लेकिन भगवान के ज्ञान की पूर्णता नहीं आ पाई, इतना नहीं सुन पाए, इतना नहीं समझ पाए, इतना नहीं पढ़ पाए कि अब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हो बस।
अच्छा, इनको पेट इसलिए दिया गया है जिससे ये काम हो जाए, इनको रंग काला इसलिए दिया गया है जिसके इनका दिल वाले बन जाए, इनको हड्डियां इसलिए दी गई हैं जिससे कि दधीचि ऋषि का वज्र बनाया जा सके। ऐसे ऐसे ज्ञान जब आ जाएगा ना तो सब एकदम से सब ठीक ठाक दिखाई देने लगेगा। इसको क्रोध इसलिए दिया गया है कोई वैकुंठ में अवांछित व्यक्ति प्रवेश ना कर सके, ऐसे समझ रहे। इनको शकल इसलिए ऐसी दी गई है कि जियो और जीने दो, मेरे को टेंशन मत दो, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देता। इसको जो करना है करो आराम से। मेरे को इसलिए ऐसा बनाया गया है कि तुम न जिएगा न जीने देगा। तो इस तरह से सबकी स्थिति भगवान ने जैसी बनाई है, ज्ञान हो जाए ना फिर सब ठीक ठीक दिखेगा एकदम से। फिर कहे भगवान प्रभु कैसी अद्भुत सृष्टि आपकी, कैसी कैसी चीजों से आपने सृष्टि को बनाया। अरे जहरीले पेड़ भी औषधि के लिए काम आते हैं, कोई वस्तु ऐसी नहीं। इसलिए इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का अपूर्ण ज्ञान पाया जाता है। गीता में वैदिक विद्या मिल रही है, अर्थात वेदों में भी यही 5 विषय बताए जाएंगे जो गीता में बताए जा रहे हैं। तो कुछ भी ज्ञान गीता से छूटा हुआ नहीं। बस गीता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो बार बार चेष्टा करनी चाहिए, तो भैया सब समस्या का समाधान। ठीक है, धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।